हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा डेंडवाल आपसे का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोग अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है बर्न। ठीक है फ्रेंड, टॉपिक का नाम क्या है? बर्न। ये आप लोगों के लिए कंपटीशन के रिगार्डिंग तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप अभी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपके लिए एमएसएन जो सब्जेक्ट का उसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन बार बार आपके मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा। फ्रेंड, आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जो आपका टेस्ट रहेगा वो इस संडे को रहने वाला है और जिसके अंदर आपको 16 to 100 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे यूट्यूब जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिन भी स्टूडेंटों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नोट्स के लिए वो हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। और उसके अंदर जो भी क्लास होती है उसके नोट्स है और अदर एमसीक्यू है वो वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं। कुछ दिनों से बीच में जो नर्सिंग पाठशाला की क्लासेस है वो डिस्टर्ब रही थी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। लेकिन अब आपकी क्लास है वो रेगुलर कर दी गई है। कुछ कारण थे जिस कारण से क्लासेस है वो रेगुलर नहीं कर पा रहा था, तो अब आपकी क्लासेस है वो रेगुलर मैंने कर दी है। तो अब अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना टॉपिक है बर्न वो स्टार्ट करते हैं। तो बर्न की अगर डेफिनेशन की बात करें कि ए burn is an injury to the skin or other organic tissue caused by heat or due to radiation, chemical, electricity और friction। कि बर्न क्या है? फ्रेंड, बर्न क्या है? बर्न क्या है? एक स्किन की इंजरी है जो किसके कारण कोज हुई है? हीट के कारण हुई है, रेडिएशन के कारण हुई है, केमिकल के कारण हुई है, फिर इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन के कारण हुई है। ऐसी कंडीशन को, ऐसी इंजरी को अपन क्या बोलते हैं? बर्न बोलते हैं। कि ऐसी कोई इंजरी जो जलने के कारण हुई हो, और वो जलना किस किस चीज से हो सकता है? रेडिएशन से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, हीट से हो सकता है, या आपके कोई इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन है उसके कारण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके इजी सिंपल सी डेफिनेशन होगी बर्न की। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बर्न। तो फ्रेंड, टाइप ऑफ बर्न की बात करें तो फर्स्ट टाइप आ रहा है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सोर्स। किस 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 टाइप के सोर्स से आप जले हो वो बर्न आपका कौन कौन सा, मतलब जिस सोर्स से आप जले हो, यानी केमिकल से जले हो तो केमिकल बर्न हो गया, हीट से जले हो तो थर्मल बर्न हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से जले हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो गया, किसी चीज को इनहेल कर लिया तो जले हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया तो जले हो तो आपका इनहेलेशन बर्न हो गया, रेडिएशन से जले हो तो रेडिएशन बर्न हो गया, सन से जले हो तो सन बर्न हो गया। तो टाइप की एक बार बात कर लेते हैं। पहला आपका है थर्मल बर्न, फिर आपका है केमिकल बर्न, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बर्न, फिर आपका इनहेलेशन बर्न, फिर आपका रेडिएशन बर्न और देन आपका सन बर्न। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सोर्स, किस 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 टाइप के सोर्स से आपको जले हैं आप, उस अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार फिर अपन सिंपल इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले अपन लोगों ने बर्न की डेफिनेशन की बात की है कि सर बर्न की डेफिनेशन क्या होती है। कि बर्न की डेफिनेशन होती है कि बर्न एक टाइप की इंजरी है स्किन की या अपने ऑर्गन या कोई टिश्यू है वो डैमेज हो गया है हीट के कारण। और वो हीट किस किन कारणों से हो सकती है? फ्रिक्शन के कारण हो सकती है, किसी केमिकल के कारण हो सकती है, रेडिएशन के कारण हो सकती है, या फ्रिक्शन के कारण हो सकती है। डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देन बात करते हैं टाइप ऑफ बर्न। तो टाइप ऑफ बर्न में फर्स्ट टाइप पड़ा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सोर्स, कि किस टाइप के सोर्स से आप जले हो वो आपका हो गया अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सोर्स। तो पहला आता है आपका थर्मल बर्न। थर्मल बर्न का मतलब होता है आपने हीट से जले हो, यानी फ्लेम फायर से आप जल रहे हो तो वो आपका थर्मल बर्न होता है। फ्रेंड, आपको अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन बर्न है वो कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन बर्न आपका थर्मल बर्न होता है। और केमिकल, फिर आपका किसी केमिकल से आप जल रहे हो तो वो केमिकल बर्न हो गया। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से आप जल रहे हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो गया। अगर इनहेल किसी गैस को आपने इनहेल कर लिया और आप जल गए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो आप इनहेल करने से जल रहे हो तो इनहेलेशन बर्न हो गया। रेडिएशन से जले हो तो रेडिएशन बर्न हो गया। और सन बर्न यानी आप सूरज की किरणों से, इसको यूवी बर्न भी बोलते हैं, यूवी रेज बर्न भी बोलते हैं, इनसे जले हो तो वो आपका सन बर्न हो गया। अगर आपसे मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो आपका थर्मल बर्न है वो सबसे मोस्ट कॉमन बर्न होता है। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बर्न है, बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इमेज देके पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री बर्न है, थर्ड डिग्री बर्न है, फोर्थ डिग्री बर्न है, उसके अंदर क्या क्या है उसके साइंस सिम्टम्स है वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने जो बर्न होता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न,
डेप्थ ऑफ बर्न का मतलब हो गया आप जिस चीज से आप जले हो वो आपका घाव है, आपकी इंजरी है वो कितनी गहरी है, कहां तक वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, उसके हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला आता है फर्स्ट डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न इज आल्सो नोन एज सुपरफिशियल थिकनेस बर्न। नाम से पता है सुपरफिशियल यानी आपकी जो एपिडर्मिस है वो ही आपकी जलती है, सुपरफिशियल जो लेयर है वो आपकी इसके अंदर जल रही है। तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा गया है एपिडर्मिस इन्वॉल्व, कि जो आपकी एपिडर्मिस है वो इसके अंदर क्या हुई है, इन्वॉल्व हुई है। आई बात समझ में। देन आता है रेडनेस अपीयर। इस बर्न के अंदर क्या आता है फ्रेंड, आपको रेडनेस आएगी। यहाँ आपको डायग्राम में इजीली दिखाई दे रहा है कि स्किन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, आपको रेडनेस दिखाई दे रही है। तो जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, जो सुपरफिशियल बर्न होता है, उसके अंदर आपको रेडनेस दिखाई देती है, ठीक है। और ये बर्न है वो 5 से 6 दिन के अंदर रिकवर आपका हील हो जाता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सनबर्न, इसका सबसे मेन कोज क्या है, सनबर्न है। इसका सबसे मेन कोज क्या है, सनबर्न। इसके अंदर आपको माइल्ड पेन है वो आपको देखने को मिलेगा। दोबारा रिपीट करते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न की अगर अपन बात करें तो फ्रेंड जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो आपका सुपरफिशियल बर्न के नाम से जानते हैं अपन, ठीक है। देन इसके अंदर जो आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है, जो स्किन की सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, सॉरी, वो ही आपकी इसके अंदर जलती है फिर इंजर्ड होती है, ठीक है। देन इसके अंदर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। इसका जो साइन सिम्टम्स की बात करें तो रेडनेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। 5 से 6 दिन के अंदर ये रिकवर हो जाता है। मोस्ट कॉमन जो बर्न है सुपरफिशियल वो सन बर्न के कारण होता है और इसके अंदर माइल्ड यानी थोड़ा बहुत पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आगे मूव करते हैं। तो आगे मूव करने पर अपना आता है सेकेंड डिग्री बर्न, ठीक है। सेकेंड डिग्री बात करें, इट इज सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल थिकनेस बर्न, ये बोलते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। इसके अंदर आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस है वो इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्या होती है इसके अंदर, एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर है वो आपकी इन्वॉल्व होती है। पिंकिश रेडनेस आपको देखने, पिंक कलर का जो आपका हल्का रेड रंग है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। एडिमा इसके अंदर प्रेजेंट होती है और सीवियर पेन है इसके अंदर होता है। इसके अंदर पेन है वो बहुत ज्यादा होता है और आपको इसके अंदर एडिमा देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ ये रिकवरी टाइम कितना लेता है, 10 से 20 दिन का अपना रिकवरी टाइम लेता है, ठीक है फ्रेंड। 10 से 20 दिन का क्या लेता है, अपना रिकवरी टाइम लेता है। इसके आगे अगर सेकेंड डिग्री बर्न की बात करें तो सेकेंड डिग्री बर्न की बात करें तो इसके अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। ब्लिस्टर क्या होता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इमेज के अंदर, ये आपका क्या है, ब्लिस्टर है। जो आपको ये फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। दोबारा बात करते हैं अपन सेकेंड डिग्री बर्न की बात करें, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न के इसके नाम से अपन जानते हैं इसको। एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर वो आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। पिंकिश रेडनेस आपको इसके अंदर अपीयर होती है। एडिमा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सीवियर पेन होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर सीवियर पेन है वो क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड अपने फर्स्ट डिग्री की बात की थी वो आपके इसके अंदर सिर्फ जो एपिडर्मिस लेयर है वो इसके अंदर डैमेज हो रही थी। एपिडर्मिस लेयर के अंदर आपकी कोई भी नर्वस सप्लाई है वो नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका पेन का सेंसेशन है वो नहीं होगा, बहुत माइल्ड पेन होगा। लेकिन आपकी जो डर्मिस है इसके अंदर आपकी नर्व एंडिंग है वो प्रेजेंट होती है, तो वहां पर आपको पेन का सेंसेशन होता है, वो ज्यादा पेन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और एडिमा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका जो वेसल्स है वो यहाँ पर डैमेज हो जाती है, उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड होता है वो आपके एक्स्ट्रा वेस्कुलर के अंदर आ जाता है, यानी आपका ईसीएफ के अंदर आ जाता है और सेल के आसपास इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण आपको जो एडिमा है वो देखने को मिलता है। और हीलिंग की बात करें तो 10 से 20 दिन इसमें हीलिंग में लगते हैं। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री बर्न के अंदर, तो आपको ओबियसली इसकी इमेज है वो दिखाई दे रही होगी। थर्ड डिग्री बर्न इज ऑल्सो नोन एज फुल थिकनेस बर्न। ये किस नाम से जाना जाता है, फुल थिकनेस बर्न के नाम से ये जाना जाता है। इसके अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्या होता है इसके अंदर, सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो आपके मतलब आपकी एपिडर्मिस लेयर भी डैमेज होगी, फिर डर्मिस लेयर भी डैमेज होगी, फिर उसके अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं वो भी आपके इसके अंदर डैमेज हो गए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बर्न साइड के ऊपर येलोइश कलर की दिखाई देती है, व्हाइटिश येलोइश साइड दिखाई देती है। क्यों, क्यों आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं व्हाइट येलो कलर के होते हैं, इस कारण से आपको यहाँ पर व्हाइटिश येलोइश कलर आपको अपीयर होगा। लो पेन होता है। अब आप बोलोगे सर सेकंड डिग्री के अंदर आप बोले थे सीवियर पेन होता है, यहाँ पर लो पेन क्यों होता है। यहाँ पर लो पेन होने का कारण ये है कि आपकी जो मैंने कहा एपिडर्मिस के अंदर नर्व एंडिंग होती है वो आपकी इस बर्न के अंदर डैमेज हो जाएगी, और वो डैमेज हो जाएगी तो वहां पर पेन का सेंसेशन है वो नहीं होगा। एडिमा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है
और स्किन ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। स्किन ग्राफ्टिंग हम आगे की तरफ पढ़ेंगे कि स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है। ब्लिस्टर इसके अंदर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। देन बात करते हैं 4 डिग्री बर्न की। तो 4 डिग्री बर्न की इमेज है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है। इस इट आल्सो नोन एज डीप थिकनेस बर्न। इसको डीप थिकनेस बर्न के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस कंप्लीटली डैमेज हो जाती है, मतलब आपकी एपिडर्मिस हो जाएगी, डर्मिस हो जाएगी, और डर्मिस के नीचे जो भी लेयर है आपकी सबक्यूटेनियस लेयर है, अदर जो मसल्स लेयर है, वो सारी इसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी डैमेज है वो हो जाएगी। और क्या हो जाएगा इसके अंदर, आपकी बोन है वो विजिबल हो जाएगी, बोन दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पेन इसके अंदर नहीं होता है, एडिमा भी नहीं होता है। वुंड होता है, जो आपका घाव होता है वो ब्लैक कलर का अपीयर होता है, ठीक है। हीलिंग टेक मोर टाइम। इसके अंदर हीलिंग वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, महीने से लेकर साल तक का इसके अंदर टाइम लग सकता है आपके 4 डिग्री बर्न के अंदर। ये आपके टाइप हो गए 4 फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और 4 डिग्री बर्न है वो इसके अंदर आपके आ गए हैं। देन बात करें अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ बर्न। तो सीवियरिटी के बाद तो माइनर बर्न होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। माइनर बर्न की बात करो, बॉडी है, जो बॉडी का सरफेस एरिया वो 1% से, जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया वो 1% से कम है, आपका इंजर्ड हुआ हो तो उसको माइल्ड बर्न देते हैं। और मॉडरेट की बात करें 10 से 20% आपका अगर बर्न हुआ और साथ साथ में सेकेंड डिग्री बर्न के आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो तो उसको मॉडरेट बोलते हैं। सीवियर की बात करें तो 20% से ज्यादा हुआ और थर्ड डिग्री बर्न के आपको यहाँ पर सिम्टम्स है वो दिखाई दे रहे हो तो उसको सीवियर बर्न बोलते हैं। फ्रेंड यहाँ पर आया TBS, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया की बात करें तो आपको एक रूल ऑफ 9 पढ़ाएंगे जिसके अंदर आपको टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वहां पर अपन आगे बात कर लेंगे। तो देन नेक्स्ट बात करें साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिमा देखने को मिलेगा, अपन लोग बात कर चुके हैं। हाइपोवोलेमिया देखने को मिला क्योंकि फ्लूइड लॉस इसके अंदर ज्यादा रहेगा। अगर हाइपोवोलेमिया रहेगा तो इसके अंदर आपको शोक देखने को मिलेगा। अगर वो शोक है वो किस टाइप का देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिक शोक है वो देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एडिमा के अंदर, सॉरी आपके बर्न के अंदर किस टाइप का शोक है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, हाइपरवोलेमिक शोक है इसके अंदर देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाएगी, टेकिकार्डिया की कंडीशन आएगी, कार्डियक फेलियर होने के चांस रहेंगे, पल्मोनरी हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका कार्डियक आउटपुट क्या है, कम है, क्योंकि फ्लूइड लॉस आपका ऑलरेडी हो चुका है तो कार्डियक आउटपुट कम रहेगा। तो पल्मोनरी जो वेन है उसके, सॉरी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके द्वारा आपके लंग्स के पास है वो ब्लड कम जाएगा, तो ब्लड कम जाएगा तो वहां पर हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा। टेकिपनिया देखने को मिलेगा, GFR डिक्रीज हो सके। अब GFR डिक्रीज कैसे होगी, ऑब्वियसली आपका हाइपरवोलेमिक कंडीशन, तो किडनी के पास है वो फ्लूइड कम जाएगा, फ्लूइड कम जाएगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा, तो GFR आपकी मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम रहेगी, जो कितनी होती है 125 ml पर मिनट आपकी GFR होती है। 125 ml आपकी GFR होती है जो आपकी कम हो जाएगी, यानी 180 लीटर पर डे होती है, तो ये आपकी कम हो जाएगी। GFR कम होगी तो ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, यानी यूरिन आउटपुट कम होगा। यूरिन आउटपुट अगर 400 ml 24 घंटे में कम हो रहा है तो इसी कंडीशन को अपन ओलिगोयूरिया कहते हैं। यानी ओलिगोयूरिया की अगर डिफाइंड बात करें तो अगर 24 घंटे के अंदर यूरिन आउटपुट है 400 ml से कम हो रहा है तो इसको अपन ओलिगोयूरिया कहते हैं, ठीक है। और देन हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो किडनी, अगर आपको, हाँ नेक्स्ट अगर पहले बात करते हैं, और आपको पहले फिर अगर GFR कम होगी तो एक्यूट रीनल फेलियर होगा, फिर आपका क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बर्न है वो रीनल फेलियर का कौन सा कोज है, प्री रीनल कोज है, पोस्ट रीनल कोज है, फिर इंट्रा रीनल कोज है। तो आप अपना आंसर कमेंट करें, मैं वेट करता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर ले, सोचे कि भाई जो किडनी फेल हो रही है बर्न के कारण वो किस टाइप का कोज है, पोस्ट रीनल, इंट्रा रीनल या प्री रीनल। तो इसके लिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्री रीनल कोज कौन से होते हैं, पोस्ट रीनल कोज कौन से होते हैं और इंटर रीनल कोज कौन से होते हैं। तो प्री रीनल कोज की बात करें तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा, तो प्री रीनल कोज की अगर अपन बात करते हैं फ्रेंड, तो ये मान लो आपकी किडनी है, ठीक है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर किडनी से पहले कोई डैमेज हो रहा है, कोई कमी हो रही है, किडनी से पहले कोई कमी हो रही है, उस कारण से आपकी किडनी फेल हो रही है, तो वो होते हैं प्री रीनल, यानी किडनी से पहले। अगर किडनी में कुछ कमी होने के कारण आपकी किडनी फेल हो रही है तो वो होते हैं इंट्रा रीनल। और किडनी के आगे यानी यूरेथ्रा या आपके स्प्लिंटर है, वॉल है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, इस कारण से आपकी किडनी फेल हो रही है, तो वो होते हैं पोस्ट रीनल कोज।
तो अब आप बता सकते हो कि आपका बर्न है वो कौन सा है। तो बर्न आपका प्रीरीनल कोज है। ब्लड सप्लाई टू जीआईटी, आपके हाइपोवोलेमिक कंडीशन होगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो आपके जीआईटी को भी ब्लड सप्लाई कम होगी। तो जीआईटी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो आपके जो स्टोमक है उसके अंदर जो मस्कुलर लेयर होती है वो क्या होगी, आपकी डैमेज हो जाएगी। मस्कुलर लेयर डैमेज होगी तो वहां पर आपके अल्सरेशन के चांस रहेंगे, और इस टाइप के अल्सरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूलिन अल्सरेशन आप इसको बोलोगे। ठीक है आपको। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बेलेंस होगा, हाइपरकेलेमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, और हिमेटोक्राइन है वो क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने में, हिमेटोक्राइन इंक्रीज कैसे होंगे, आपकी ब्लड वेसल्स है इसके अंदर से आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ऑलरेडी बाहर चली गई है, आपके आरबीसी इंक्रीज रहती है, इसके अंदर आरबीसी का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और आरबीसी का लेवल इंक्रीज होने को हम हिमेटोक्राइन का लेवल इंक्रीज होना बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। आगे बात करें तो आगे आपका आ रहा है रूल ऑफ 9। बर्न को आप टीबीएस, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, कैसे कैलकुलेट करते हो, तो इसके लिए आपका एक रूल दिया गया है जिसको आप बर्न रूल ऑफ 9 बोलते हैं। तो आपको ये गिवन बाय अलेक्जेंडर वेलेंस ने ये आपका फॉर्मूला दिया था। इसके अंदर आपके बॉडी को 9% के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जैसे आपका हेड है, हेड अगर आपका डैमेज हो रहा है तो 9% देंगे, फ्रंट को 4.5 और बैक को 4%, टोटल 9% हो जाएगा। ट्रंक आपका डैमेज हो रहा है तो फ्रंट हो रहा है तो 18%, बैक हो रहा है तो 18%। अगर जेनेटल ऑर्गन आपके डैमेज हो रहे हैं तो 1% अपन उसको देंगे, और अगर आपकी आर्म है वो डैमेज हो रही है, राइट आर्म डैमेज हो रही है तो 9% देंगे, लेफ्ट आर्म डैमेज हो रही है तो उसको भी अपन 9% देंगे। अगर लेग है वो आपके डैमेज हो रहे हैं 9% फ्रंट के, 9% बैक के, तो उसको 18% देंगे, और लेफ्ट लेग हो रहा है तो उसको भी अपन 18% देंगे। आप इसका टोटल करोगे तो 100% आपको ये आएगा। तो ये आपको होता है टीबीएस, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ये आपके बर्न को असेस करता है कि भाई कितना परसेंट है वो बर्न हुआ है। तो ये फ्रेंड आज की अपनी क्लास थी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।